नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम रिश्तों के एफिडेविट में बहुत स्वागत है आप सभी का। भारत जैसा देश जहां स्वयंवर जैसी प्रथा रही है, जहां स्त्रियों को अपने स्वयं का वर चुनने का पूरा अधिकार दिया जाता रहा है, लेकिन आज उसी देश में क्यों आखिर पति पत्नी के रिश्तों में मोहब्बत कम और मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सोनम और मुस्कान, ये नाम सुनते ही जहन में बेवफाई और साजिश के ख्याल तैर जाते हैं। जो अपराध इन दो आरोपी महिलाओं ने किया, इसके साइड इफेक्ट अब सामने आने लगे हैं। इंदौर से ही एक ऐसा मामला सामने आया जब एक बेकसूर पति पत्नी की धमकियों से खौफ में जी रहा है। वजह है पत्नी का मकान मालिक से अफेयर, जो 7 साल से चल रहा है। जब पति ने विरोध किया तो पत्नी ने कहा, सोनम केस भूल गए क्या? मुस्कान बन जाऊंगी और तुम्हारे भी 36 टुकड़े करके ड्रम में डाल दूंगी। डरा सहमा पति अब पुलिस के दरवाजे खटखटा रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। यहां तक कि अखबारों में इश्तेहार तक छपवा चुका है। अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की फोटो तक छपवा दी है। वो अपने 8 साल के बेटे के साथ अपनी जान की भीख मांग रहा है। धमकी से पति इस कदर डर चुका है कि वो अपने घर भी रात को चोरी छुपे जाता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसका हाल भी राजा जैसा ना हो जाए। इधर राजा रघुवंशी के बाद उनके भाई विपिन रघुवंशी ने युवाओं और उनके माता पिता से एक अपील कर दी है कि शादी से पहले वो जाहिर सूचना जरूर दें, ताकि उनके भाई जैसी घटना किसी और के साथ ना हो जाए। बोला है मैं कभी मुस्कान बन जाऊंगी, सोनम बन जाऊंगी, और जो चल जाए इसको चलने दीजिए। आप जितनी क्षमता है सहन कहते दीजिए। अच्छा, हाँ। नहीं तो फिर क्या करेंगे आपके साथ? मेरे बच्चे को मेरे को कभी भी जान से मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये कभी भी हम लोगों के 36 टुकड़े हो सकते हैं। सर कहीं नहीं भाग रहा हूँ, अपने घर से ही कुछ डर डर के रात में 2 बजे 1 बजे घर जाता हूँ। सर ये डर मेरा जब बढ़ेगा जब मेरी पत्नी ने। और देखिए, बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि क्या सोनम मुस्कान अब डर का नाम बन चुकी है? जो बड़े मामले देश में सामने आए थे, क्या सोनम और मुस्कान अब डर का नाम बन चुकी है? क्या इन मामलों ने हमारे समाज पर बहुत गहरा असर डाला है? सवाल ये भी है कि क्या रिश्तों में आपसी विश्वास की जगह अब डर ने जगह बना ली है? क्या डर अब जगह ले रहा है? क्या अब रिश्तों की नींव भरोसे नहीं बल्कि कानून पर जाकर टिकेगी? सोचिए आप, भारत जैसा देश जहां महिलाओं को हर तरह की आजादी दी गई है, लेकिन यहां पर अब बढ़ते मामले कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, साइकोलॉजिस्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही विकास चौधरी, रिलेशनशिप कोच हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है सर। और आज का विषय जिस पर हम चर्चा करने वाले, बहुत जरूरी है कि हम कोशिश करें कि हमारे साथ जो दर्शक जुड़ रहा है उस तक हम ये मैसेज पहुंचाएं कि कितना जरूरी है न्यूक्लियर फैमिली में रहना या अपने रिश्तों को संभाल कर रखना। और डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। सोनम और मुस्कान के नाम पर पत्नियां अपने पतियों को डराने लगी हैं, क्या इतना आसान है? देखिए, ऐसे बहुत से केस अभी आ रहे हैं जिसमें हमको ऐसे न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है कि कोई घटना घट रही है तो उसमें पत्नियां अपने पतियों को धमकी दे रही हैं कि सोनम को देखा है, सोनम वाला केस याद है, इस तरह के केस याद है। तो ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि जनरलाइज करना तो अच्छा नहीं है हर चीज़ को, कि अब ये केस बढ़ गए हैं, इस तरह धमकियाँ ज़्यादा देने लगी हैं पत्नियाँ। तो ये तो नहीं है, केस तो पहले भी थे। तो हमेशा उदाहरण देने के लिए हमको एक चीज़ मिल गई है कि हम उदाहरण दे देते हैं कि भाई ऐसा हुआ, बस हम तुम्हारे साथ कर देंगे। लेकिन ये समस्याएं पहले से रही हैं और इसके 2 पहलू हैं, और दोनों पहलू पे हमें समझना पड़ेगा कि एक तो जो आरोपी है और जो आरोप लगा रहा है। ठीक है, कई बार हम सिर्फ एक पक्ष देखते हैं कि जो आरोप लगा रहा है, लेकिन उसका पक्ष सुनते हैं, लेकिन जिस पर आरोप लगाया जा रहा है हम उसका पक्ष नहीं सुनते। तो हो सकता है कि जब हम उस पर जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अभी जो आप जिस तरह केस की आप बात कर रहे हैं, इसमें जो आरोप लगा रहा है वो मेंटली फिट है कि नहीं है। हो सकता है कि उसका ही कोई डिल्यूजन हो, उसको ऐसा लगता हो कि मेरी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है, और उसको ऐसा लगता हो कि ये मुझे मारना चाहते हैं।
तो ये मानसिक बीमारियों बड़ा कॉमन होता है कि एक हमको कई बार जैसे लोग थाने में पहुंच जाते हैं, वैसे बहुत सारे वीडियोस आए हैं जिसमें पेशेंट ये बताता है कि मेरी पत्नी मुझे मारना चाह रही है और उसमें लोग मिले हुए हैं, और इवन कई बार ये मानसिक रोग इस हद तक बढ़ जाता है कि हम्म। उसको ये लगता है कि मेरे दिमाग में एक चिप लगा दी है, मैं कुछ भी सोचता हूँ वो उन लोगों को पता चल जाता है, मैं किसी से कोई भी बात कर रहा होता हूँ वो उन्हें पता चल जाता है। तो कई बार शंका जो हो रही है वो बिल्कुल कितनी सही है, कितनी परफेक्ट है, और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उसके बाद हमको किसी लेकिन नतीजे पे पहुंचना डॉक्टर चाहिए। संजीव, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, देखिए बार बार हम ये कह रहे हैं कि आए दिन ऐसी तस्वीरें हम देख रहे हैं। आप देश के किसी भी हिस्से से देख लीजिए, चाहे वो खबर छोटी ही होगी, लेकिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सवाल दरअसल ये उठ रहा है कि क्या अब रिश्तों की मजबूत नींव कानून के सहारे आगे बढ़ेगी? क्या कानूनी प्रक्रिया को अब हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें पति पत्नी के रिश्तों को, आपस के रिश्तों को मजबूत करना है तो? पति पत्नी तो अपने आप में एक कानूनी रूप से हम एक संस्था बनाते हैं, और वो वही कानून तो वही इन्वॉल्व हो जाता है जब पति पत्नी एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो एक एक संबंध है, एक कमिटमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ कमिटमेंट करते हैं, और वो कमिटमेंट कानूनी रूप से हमारे पर्टिकुलर किसी लॉ में उसका पूरा वो है कि भाई आपकी क्या जिम्मेदारी है और आपको किन जिम्मेदारियों को निभाना है। तो कानून तो हमेशा से मौजूद है। और अभी ये है कि हम ये कह सकते हैं कि बदलाव जो समाज में आया है, ये बदलाव में महिलाएं थोड़ी सी ज्यादा हम कह सकते हैं कि खुलकर अब चूंकि बाहर आई हैं, वो उनका भी लाइफ स्टाइल बदला है। पहले वो वक्त निर्भर थी पति पर, अब वो आत्मनिर्भर हो गई है। तो आत्मनिर्भर होने से वो अपने डिसीजन खुद ले पाती है। तो कई बार हमको जो क्राइम रेट ज्यादा देखने को मिलता था मेल्स में, अब वो फीमेल्स में ही मिल रहा है, क्योंकि अब वो चार दीवारी से बाहर निकली है। तो जिन महिलाओं के साथ कुछ समस्याएं हैं, कुछ मानसिक समस्याएं हैं, कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो ऐसे लोग आपको अंजाम दे पा रहे हैं वारदातों को, ऐसी ठीक है। घटनाओं को अंजाम दे पा रहे हैं। पर ये लोग पहले भी मौजूद थे, पर ये चार लेकिन दीवारी जो तक थे। बिंदु आपने उठाया सर, उसी पर सवाल मैं विकास चौधरी जी से भी लूंगी। विकास जी, डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि महिलाएं अब घर से आगे बाहर निकलने लगी हैं, महिलाएं कमाने लगी हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, महिला सशक्तिकरण की जो आवाज है वो और ज्यादा बुलंद होती जा रही है। तो क्या ये एक वजह है कि महिलाओं की जो बदलती हुई भूमिका है उसे पुरुष प्रधान भारत का या पुरुष प्रधान समाज का पुरुष ही स्वीकार नहीं कर पा रहा है और इसीलिए इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, जैसा अब आपने खुद कहा कि पुरुष प्रधान, तो जाहिर तौर पर अगर महिलाओं को शक्ति मिलेगी तो पुरुष को थोड़ी तो अड़चन होनी ही है ना। तो ये मामले तो इस वजह से भी इनकरेज हो जाते हैं कि अब किसी भी समाज में जब सामाजिक व्यवस्था में बदलाव होता है तो निश्चित तौर पर वहां पर कुछ चीजें खराब होती है और कुछ चीजें बेहद अच्छी होती है। अब जब महिलाओं को एम्पावर किया जा रहा है, उन्हें अपने कामकाज के लिए इनकरेज किया जा रहा है, वो घर से निकल रही है, वो खुद को सक्षम बना रही है, तो इस चीज के दुष्प्रभाव कुछ सालों तक देखने को मिलेंगे। हम्म। 5-10 साल शायद इस ट्रांजिशन में लग जाए और ये होगा। पर सच कहें तो इसके दुष्परिणाम कम है और इसके फायदे कहीं ज्यादा है, क्योंकि शायद मीडिया में या सोशल मीडिया में नेगेटिविटी को जल्दी से पसंद किया जाता है, जल्दी से फॉरवर्ड किया जाता है, तो हमें ये केसेस देखकर शायद नजर आता है कि यही सब शायद ज्यादा हो रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो आपने इसके पहले एक बात कही थी, मैं उसमें भी कुछ कहना चाहूंगा कि पति पत्नी के रिश्ते में पुलिस का और लीगल व्यवस्थाओं का कोई काम नहीं है। हम्म। पर पति पत्नी के रिश्ते में अगर अड़चने आने लग जाए, या वहां पर बात ना बनने लगे, या चीजें खराब होने लग जाए, या वो एक दूसरे को हानि पहुंचाने पे आ जाए, तो इन लीगल व्यवस्थाओं को बहुत ही मजबूती से इंटरवेंशन करना जरूरी है। नहीं तो फिर इस तरह के केसेस जो है हम समाज में आए दिन देखते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जरूरी आंकड़ा भी है जो मैं चाहूंगा कि आप जानें कि भारत में एक रिसर्च के मुताबिक 58% लोगों को नहीं लगता कि उन्हें जो पार्टनर मिला है शादी के बाद वो वही मिला है जैसा उन्हें चाहिए था, वो हम्म। उचित नहीं है उनके लिए, उसमें उन्हें किसी तरह की कमियां नजर आती है। कुछ लोग हैं जो सामाजिक प्रभाव में या अलग अलग तरह के प्रेशर में आकर उन रिश्तों को चला लेते हैं। कुछ लोग नहीं मैनेज कर पाते, और जब मैनेज नहीं कर पाते चीजें खराब होती, तो ये इस तरह के मामले भी कुछ कुछ हद तक निकल के आ जाते हैं। जी। तो मेरे ख्याल से इस पूरी व्यवस्था को अगर ठीक करने की बात अगर हम करेंगे ना, तो एक तो काउंसलर्स की भूमिका को मजबूत करना पड़ेगा कि लोग काउंसलर्स के पास जाएं, उनसे बात करें, और दूसरा काउंसलर्स अपनी जो फाइंडिंग्स है उसे जब अगर वो लिख कर या अगर दे रहे हैं किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट करके, जी। तो कोर्ट्स में या लीगल व्यवस्थाओं में उसको एक स्ट्रांग जगह मिलनी जरूरी है, जैसे बाहर के देशों में होता है। और दूसरा कि ये सारी व्यवस्थाएं अगर थोड़ी सी फास्ट होगी,
कंप्लेंट रजिस्टर करने से लगाकर सुनवाई होने से लगा के लेकिन किसी विकास भी जी, नतीजे तक पहुंचने में, विकास जी, तो मेरे ख्याल से लोगों का आपके भरोसा बढ़ेगा आपके और वो पेरेंट्स या डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी के पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स, हम उन्हें देखें, वो रिश्ते बहुत अलग होते थे। पहले के ज़माने में शायद आपने भी सुना होगा कि उस समय तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते थे जब उनकी शादी पक्की हो जाती थी, और वो रिश्ते आज तक भी चल रहे, टिके हुए हैं, बिना किसी शिकायत के आज तक चल रहे हैं। बदलाव कहाँ दिखाई दे रहा है कि जो रिश्ते ही टूटने लगे हैं, यहां तक पहुंचने लगे कि मर्डर तक बात आ जाए? मर्डर जैसी चीजों को तो कभी भी ठीक नहीं माना जा सकता, वो तो हमेशा ही गलत है। पर सच कहूं तो एक काउंसलर या एक कोच होने के नाते मैं सिर्फ वो केसेस देखता हूँ जो बहुत बुरे हालात में है। और मेरे ख्याल से आप जो बात कर रही हैं कि हमारे पेरेंट्स, अब जैसा कि आपने कहा था कि पुरुष प्रधान देश, तो उस समय महिलाओं पर कितनी ज्यादतियां हुई या कितनी परेशानियां हुई, शायद समाज ने उसको खुलकर देखा भी नहीं और ना सोशल मीडिया उतना ज्यादा स्ट्रांग था। राइट। पर उस समय भी जो लोग थे, जो काउंसलर रहे होंगे, उनसे अगर आप जाकर पूछते कि महिलाएं किस स्थिति में है, तो शायद वो स्थिति अच्छी नहीं थी। बिल्कुल सही इन है बातों का कतई मतलब ये नहीं है कि आज जो हो रहा है ठीक हो रहा है। लीगल व्यवस्थाओं को इंटरवेंशन करना ही पड़ेगा। जी। पर ये जरूर है कि इन सब चीजों के आड़ में कहीं ये ना हो जाए कि हम विमेन एम्पावरमेंट पर थोड़ी सी रोक लगा दें या थोड़ी बंदिश कर दें, हम या ये मान लें कि ये गलत हो रहा है, या फिर इन्हें तो बस घर में ही बिठा के रखो, या इन्हें इतनी आजादी देने की शायद जरूरत ही नहीं थी, पहले ही सब अच्छा चल रहा था। वो कंक्लूजन कहीं गलती से भी ना निकल जाए। जी। डॉक्टर संजीव, एक बात जो विकास जी ने कही है कि आज के टाइम में अपने पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर कोई लड़का अपनी लड़की को या अपनी वाइफ को देखना चाहता है तो वो उस तरह से देखना चाहता है कि जो समाज में ढल सके, जो उसके स्टैंडर्ड को मैच करे, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के एक जगत से निकलकर वो चीज़ें सामने आने लगी हैं कि वो रील को रियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मेरा पति ऐसा होना चाहिए कि वो जिम जाने वाला हो, फिटनेस फ्रीक हो, डाइट को फॉलो करने वाला हो, उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो दिखने में कूल होना चाहिए, और लड़के अपनी पत्नियों में भी इसी तरह की चीज़ें ढूंढते हैं। तो ये हो कैसे रहा है? ये परिवर्तन कहाँ से आ रहा है सर? क्या सोशल मीडिया हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है कि रिश्तों में भी दखल देने लगे? देखिए, आपने जो सवाल अभी किया है ना, इसका जवाब तो वहीं आपने भी दिया है कि आपने बताया कि हमारे जो पेरेंट्स थे, कई बार तो वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, उनकी शादी कर दी जाती थी और इतने अच्छे रिश्ते रहते थे पति पत्नी में, कभी हमको ऐसा देखने को नहीं मिला कि इतने ज्यादा डिवोर्स के केस बढ़े हों। तो क्योंकि वहां पर महिलाएं जो थी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थी, क्योंकि उस तरह का शिक्षा ही उनको नहीं मिला, उस तरह का एनवायरमेंट ही उनको नहीं मिला। तो हम ये तो नहीं कह सकते। विकास जी ने बहुत अच्छी 2-3 बातें बहुत ही अच्छी बोली है विकास जी ने, मैं इस बात के लिए उनको बहुत अप्रिशिएट करूंगा। जैसे उन्होंने बोला कि हम एम्पावरमेंट नहीं होने दें इसकी वजह से, तो एम्पावरमेंट तो बहुत जरूरी है। सही पहले बात जो हो रहा था वो सही और गलत है, ये भी कहना सही नहीं, क्योंकि पहले जो हो रहा था हमको दिखाई सही दे रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि वो गलत नहीं था। ठीक है, हम पहले महिला को उसको 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 आजादी नहीं थी अपने पति को चुनने की, उसमें जो विशेषताएं थी उसको जानने की कि मेरे लिए परफेक्ट है कि नहीं है। आज जो सुंदरता महिला को मिली है, कई बार वो बहुत ज्यादा अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, तो फिर वो उनके जो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाते हैं, तो उसके अपने नुकसान है। ठीक है। अब जहां तक विकास जी ने बोला कि ये जो लीगलाइज करने की जो बात है, जब हम लीगल बात करते हैं, हम कानून से ही हर चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, चीजें बिगड़ती हैं। जब तक चीजें सही चल रही है और पति पत्नी रिश्ते में बिल्कुल भी कानून, अगर वो एक अच्छा रिश्ता है तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। जी। और मैं तो कहता हूँ कि अगर दो लोग प्रेम आपस में करते हैं तो उनको शादी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। वो अब तो वो भी समाज स्वीकार कर रहा है कहीं ना कहीं, तो हम लिव-इन रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आने वाले समय में ये वक्त भी हमको देखने मिलने वाला है। तो कानून, बात करते हैं कानून की। अब हम उसको भी क्या करते हैं कि हम उसको या तो सजा देंगे या उसको हरी झंडी देंगे। तो हमारे पास 2 ही विकल्प हैं। तीसरा भी एक विकल्प है, जो हम समझें कि प्रॉब्लम कहाँ से पैदा हो रही है, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या हम उसको काउंसलिंग से, थेरेपी से उन चीजों को ठीक कर सकते हैं, क्या हमको आवश्यकता है कि उसमें किसी सजा का ही प्रावधान रखा जाए, कर दिया जाए। तो ऐसे ये ऑप्शंस, जैसे पहले हमारे समस्याएं कम थी, समाधान भी कम थे। अब समस्याएं ज्यादा हैं तो हमारे पास समाधान भी बहुत सारे हैं, ऐसे नहीं समाधान नहीं है। अब बस उन समाधानों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी अभी उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अभी लोग मेंटल हेल्थ पे खुल के बात नहीं कर सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज पर खुल के बात नहीं करते हैं। अपने कमरे में बंद होकर वो लड़ लेंगे, लेकिन बाहर जाके वो दुनिया को ये दिखाएंगे हम लोग को सब कुछ बढ़िया है। तो ये सारी चीजें, थोड़े बदलाव जरूरी है, खुल के बात करने की जरूरत है, समस्याओं को पहचानने की जरूरत है। ये जो सही तरीके हो सकते हैं उनको सही तरीकों पे हमको जाने की जरूरत है। अच्छा सर, एक पक्ष और ये भी है डॉक्टर संजीव,
अमूमन मिडिल क्लास फैमिली में हमने देखा है, जब एक माँ अपने बेटे के लिए बहू ढूंढती है तो हमेशा लड़की अगर हाई एजुकेटेड उन्हें मिलती है तो माँ की तरफ से या परिवार के लोगों की तरफ से ही हमेशा ये बातें उठाई जाती है कि नहीं, लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लड़की का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, वो हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो क्या ये एक सोच भी है जो शुरुआत से ही लड़कियों को लेकर, स्त्रियों को लेकर दिमाग में बनी रहती है, और बाद में जब अगर उसी लड़की से शादी हो जाए तो शायद प्रेशराइज भी उसी तरह से किया जाता है कि तुम्हें फैमिली में ढलना होगा, हमारे हिसाब से रहना होगा? हाँ, ये मानसिकता गलत है और ये अभी भी चली आ रही है कि हम ये चाहते हैं कि हमेशा वो डोमिनेट हो, मतलब पति उससे ज्यादा कमाने वाला होना चाहिए, ज्यादा एजुकेटेड होना चाहिए। तो ये जो इससे हम ये मतलब शुरुआत ही हम इस सही से कर रहे हैं कि हम उस रिश्ते में एक ऐसी महिला को लाने वाले हैं जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे कम से कम ऊंची आवाज में करे। तो ये मानसिकता बदलने की जरूरत है, उसको ठीक भी है। बराबर समाज में, परिवार में अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सबको एक समान रूप से एक अधिकार देना चाहिए कि उसका भी अपना एक परसेप्शन हो सकता है। जब कोई निर्णय लेते हैं परिवार में किसी बड़े ठीक। निर्णय में, तो मिल के निर्णय ना लें, उसमें महिलाएं भी शामिल हों। तो ये कुछ बदलाव अगर हम करते हैं, छोटे छोटे बदलाव अगर हम करते हैं, तो हम बड़ा बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे समाज में भी एक ऐसा बदलाव आएगा कि हमको इस तरह के बहुत बिल्कुल, लेकिन बदलाव अभी दूसरी दिशा में आता दिख रहा है। विकास जी, अभी जो हम खबर पढ़ रहे हैं, रिश्तों के एफिडेविट पर एक बात हो रही है, जाहिर सूचना दे दें। अब ये बात निकलकर सामने आने लगी है, पति पत्नी का रिश्ता इतना खूबसूरत होता है, 7 जन्मों का साथ निभाने के वचन दिए जाते हैं, लेकिन अभी तो एक जन्म भी बमुश्किल साथ रह लें तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या पति पत्नी के रिश्ते अब ऐसे हो चुके हैं कि अखबार में इश्तिहार देना तक पड़ जाए, जाहिर सूचना देनी पड़ जाए? इस पर जो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना, वो क्या है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक परिपक्वता की जो समझ है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो मुझे ऐसा लगता है कि जब से सोशल मीडिया या जब से रील वाला कल्चर या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें बढ़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की भावनात्मक सूझबूझ थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, वो थोड़ा कम हुआ है। तो लोगों के अंदर इमोशंस का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत फास्ट है। बहुत थोड़े से में किसी से प्यार हो जाना, बहुत थोड़े से में किसी से नफरत हो जाना, थोड़ा कुछ पसंद आया तो कर्जा करके भी उस चीज को खरीद लेना, थोड़ा सा बुरा लगा तो डिप्रेशन में चले जाना। यानी कि इमोशंस का फ्लक्चुएशन बहुत है। आज जिस इंसान को मैं पसंद कर रहा हूँ, जिससे प्यार कर रहा हूँ, जिससे मुझे जिंदगी भर साथ निभाना है, कल को 2-4 बातें अगर उसके साथ ना बने तो मुझे उससे नफरत होते देर नहीं लग रही है। सही बात। तो ये परेशानी अगर मूल रूप से आप देखेंगे तो ये हमारी भावनात्मक समझ से जुड़ी हुई है, और इसके लिए जिस चीज का एजुकेशन आवश्यक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। पर हमारे लिए दुख की बात यह है कि नर्सरी से लगा के यूजी पीजी तक सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी छोड़ दिया जाए तो इमोशनल इंटेलिजेंस पर एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ नहीं है। तो हमें इस तरह की एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। और यही वजह है कि लोगों की भावनात्मक ज़रूरतें जब बदलती है तो उन्हें अपना एग्जिस्टिंग पार्टनर कम अच्छा लगता है और दूसरी चीज़ों में अच्छा, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा जाने विकास जी, लगता है। लेकिन और इसमें ये फैमिली का रोल कितना होता है? क्योंकि आप सोनम का ही केस अगर उठाकर देख लीजिए, बाद में फैमिली की तरफ से ये कहा जाने लगा या इस तरह की खबरें निकलकर सामने आने लगी कि सोनम किसी और को पसंद करती थी, उसने अपने पेरेंट्स को बता दिया, लेकिन पेरेंट्स ने हाँ नहीं कही, राजा से शादी करवा दी और उसका अंजाम आज हम सबके सामने है। कई बार ऐसा होता है कि एक रिश्ते में लड़कों को जितनी आज़ादी होती है आसानी से अपने परिवार के सामने ये बात रखने की कि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूं, अगर नहीं करवाओगे तो जीवन भर कुंवारा रहूंगा, लड़कियों के लिए उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि भाई या पिता ही धमकी दे देते हैं कि बेटा तुम कर लो किसी और समाज में शादी, फिर याद रखना कि हमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा या तो हम ही दुनिया में नहीं रहेंगे, जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे। इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाता है ना। सच कहे तो ये जो विभत्स मामले हम देख रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण इन रूढ़िवादिताओं का ही है। ये जो पुरानी थॉट प्रोसेस है कि हमारी पसंद से, हमारी इच्छा से समाज में, हमारी देखरेख में सब कुछ हो, ये अच्छी बात है। अगर ये होगा तो सहूलियतें काफी हैं। पर अगर सामने वाला इस बात के लिए राजी नहीं है तो आपको उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। ये अल्टीमेट डिसीजन उसको देना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि मैं आपको बता दूं कि अब जो आने वाले 2-5-10 सालों में आप जो बदलाव देखेंगे वो ये देखेंगे कि मैट्रिमोनियल पर लड़कियां पहले ही लिख देंगी कि हम इन-लॉज के साथ नहीं रहेंगे। जैसे कि लड़कियां लिख दिया करती थी कि हम शादी करेंगे, हम हाउसवाइफ नहीं बनना चाहते। जी। तो ये एक बहुत ही रेगुलर नॉर्म बन जाएगा भारत की सोसाइटी में कि लड़की पहले ही अनाउंस कर देगी कि इन-लॉज के साथ रहना है तो आई एम नॉट अवेलेबल, मैं शादी के लिए रेडी नहीं लड़कियां हूँ। बाद में अनाउंस करेंगी सर, जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन अभी तो फैमिली ही
शादी के तुरंत बाद बहू बेटे को अलग कर देती हैं कि ऐसा ना हो विवाद हो जाए तो पहले ही तुम लोग अलग जाकर रहने लगो, दोनों घरों में शांति बनी रहनी चाहिए। लेकिन जिस अगर विषय पर व्यवस्थाएं ना चले जी अगर व्यवस्थाएं ना चले तो शायद ये करना भी उचित ही होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं जाहिर सूचना को लेकर, पति पत्नी के रिश्तों को लेकर, वो कैसा होना चाहिए और क्या अब अखबार के इश्तिहार तक ये रिश्ता जाने वाला है, इस पर आम लोगों की क्या राय है वो भी आप सुनिए। संवाददाता पीयूष पारेख की रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और खास तौर पर ऐसे यंगस्टर्स जो शादी करने जा रहे हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। इस वक्त हम इंदौर में तमाम युवाओं से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके के सवाल उनके मन में है। और इंदौर में तो अब लोग जाहिर सूचना भी दे रहे हैं, खास तौर पर ऐसे युवक युवतियां जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं कि हम शादी कर रहे हैं और जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसके बारे में अगर किसी को कोई जानकारी हो तो वे उन्हें सूचित कर दे, या फिर कोई लड़की भी इस तरीके की जाहिर सूचना किसी लड़के के बारे में दे सकती है। इस तरीके तमाम तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इस केस के बाद में इस तरीके की चीज़ें लगातार देखने को मिल रही है, कैसे देखते हैं बदलते दौर को? देखिए, सामाजिक स्तर पे ये मामला बहुत बड़ा है। जहाँ राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का मामला सामने आया है वो एक बड़ा उदाहरण देके गया है संपूर्ण विश्व के लिए, देश भर के लिए, संपूर्ण देश भर के लिए। अब आने वाली जो नई जनरेशन है वो एक तरीके से एक बड़े खौफ में है कि आने वाली मेरा मतलब जो शादी करने की इच्छा रखते हैं कि मेरी आने वाली वाइफ कैसी होगी, कहीं उसका ऐसा कोई मामला नहीं हो जाए। मतलब हस्बैंड खौफ में है, मतलब वो महिलाओं के ऊपर भी ले सकते हैं अपन कि महिला और हस्बैंड, लड़का लड़की दोनों खौफ में काफ़ी कि आने वाले समय में मेरे साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरा हस्बैंड मेरी हत्या नहीं कर दे या मेरी वाइफ मेरी हत्या नहीं कर दे। इसको लेकर भी एक बड़ी चीज़ चल रही है कि आजकल लोग पेपरों में इश्तिहार दे रहे हैं शादी करने के पहले, कि शादी करने के पहले इश्तिहार दे रहे हैं कि मैं इससे शादी करने जा रही हूँ, इस प्रकार से कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो किसी को तो वो आके संपर्क करें। तो इस तरीके के वेरीफाई कर रहे हैं एक दूसरे को। चलिए, कुछ और यंगस्टर आप कैसे देखते हैं खास तौर पर? और बड़ा ये तो कहा जा रहा है कि बदलते दौर में विडंबना भी है बहुत सारी। सर मेरे हिसाब से तो ये देखना चाहिए कि पहले क्योंकि अभी नीले ड्रम वाले केस को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिर राजा रघुवंशी चूँकि हमारे बीच में, तो अभी राजा रघुवंशी केस में तो सर जैसे कि पहले दहेज प्रथा चलता था हमारे समाज में कि आप दहेज कितना दे रहे हो कितना ले रहे हो, तो अब आप उन लोगों को ना देखते हुए, ना लड़के की सरकारी नौकरी देखते हुए, ना लड़की का परिवार देखते हुए, आप लड़की से एक ही बात करना है कि मैम आपका पहले का कुछ लफड़ा तो नहीं था, नहीं तो फिर एक केस और मिलेगा सर, क्योंकि अभी नीले ड्रम वाला भी केस हमारे इंदौर का ही है। ये आप बताइए कैसे आप देखते हैं इस तरीके की जो चीज़ें लगातार समाज में सामने आ रही हैं? इसमें हमको सबसे पहले देखना जो दोनों फैमिलीज़ का कम्युनिकेशन और लड़के और लड़की का दोनों आपस का कम्युनिकेशन किस तरह रहता है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप पहले सारी जानकारी ले ले एक दूसरे की, अगर नहीं ले पाते तो आप उस चीज़ों को मना कर दीजिए कि भैया हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तो आप कुछ और देखिए उसको। नहीं तो फिर जैसे राजा रघुवंशी हत्याकांड और दूसरे भी जो सामने आए हैं तो इस तरह के और हम आगे देखने मिल सकते हैं। तो इसमें जैसे हमारी पुरानी जनरेशन में हमारे दादाजी के टाइम, पिताजी के टाइम पे होता था कि वो तो बिना देखे ही एक दूसरे शादी का रिश्ता तय हो जाता था। तो इस तरह अगर ये संस्कृति वापस लाना है तो हमें फैमिली मैटर सारी चीज़ें बैठ के और देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। भैया आपसे जानेंगे क्या कुछ आप मानते हैं, और ये तो बड़ी विडंबना हो गई, आपके भी कई मित्र हैं वो भी कन्फ्यूजन में होंगे। देखिए सर, ये शिलोंग में जो घटना हुई है ये एक बहुत शर्मसार घटना है। इंदौर की छवि को धूमिल किया है इस घटना ने। मेरे जो मित्र है, मैं तो खैर शादी हो चुकी है मेरी, जो मेरे मित्र है जिनकी शादी नहीं हुई है, अब वो भी सोच रहे हैं कि हम शादी कर रहे हैं तो कैसे करें। कई हो तो सोच रहे हैं कि हम एक जाहिर सूचना दे दें कि भैया मेरा इससे रिश्ता हो गया है, किसी का कोई रिलेशन हो तो बता दे इतने दिनों में मुझसे। इस तरीके की घटना है सर। फ्रेंड्स तो है, बाकी वो शादी करने के लिए भी अभी बहुत चिंतित है, और उनका ये मानना भी है कि जैसे आप शादी करने जाते हैं, दो परिवार मिलके आपसे रिश्तेदारों के बारे में बात करते हैं कि ये इसको जानते हैं, या इससे अच्छा है कि आप एक दूसरे के लड़का लड़की के चरित्र चित्रण के बारे में जानकारियाँ लें। देखिए, आप जाहिर सूचना यहाँ पर दी जा रही है, चाहे लड़के वाले हों या फिर लड़की वाला। अगर आप साफ तौर पर किसी रिलेशन में बनने जा रहे हैं तो ये भी एक कहीं ना कहीं यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहा है कि आप जाहिर सूचना का भी सहारा लिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे सवाल है, खासतौर पर इस केस से जो है वो तमाम चीज़ें जो निकल कर आई है, खासतौर पर राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद में, उसके बाद में युवा भी सोच रहा है कि आखिर वो किस तरीके से अब नए रिलेशनशिप की शुरुआत करे। जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर। तो देखिए, देश की इन कुछ एक घटनाओं ने महिलाओं को, स्त्रियों को खलनायिका की तरह पेश कर दिया है।
महिलाएं खलनायिका नहीं हैं, ये कुछ एक घटना है। क्योंकि आज भी देश के किसी कोने में, किसी गली में जाकर आप देखेंगे तो महिलाओं पर उसी तरह के अत्याचार होते दिखाई देंगे। जरूरी है संवाद की कमी को दूर किया जाए, जितना हो सके उतना संवाद करें, क्योंकि जाहिर सूचना पति पत्नी के रिश्ते में कभी जगह नहीं बना सकती। इसी के साथ हमारे दोनों मेहमान डॉक्टर संजीव त्रिपाठी और विकास चौधरी जी, बहुत शुक्रिया सर आपका बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।